देखिए वो लड़का जवैनिया गांव के लिए आवाज उठाता था और जवैनिया गांव में अभी जो काम हो रहा है उसमें भी बहुत करप्शन हो। भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के अब सवालिया निशान खड़े हो रहे। साफ साबित हो गया और तेजस्वी यादव जी विपक्ष में हैं, उन्हें यहाँ पे जवैनिया गांव के लिए आवाज उठाता था और जवैनिया गांव में अभी जो काम हो रहा है उसमें भी बहुत करप्शन हो रहा है और वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया था इस गाँव के बगल में और वो चाहता था वहाँ के लोगों को सही जगह पे विस्थापित किया जाए। उस लड़के का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर का अंग जो है आर्मी के लिए, प्रशासन के लिए और गरीब लोगों के लिए दे देना। वो वीडियो 3 महीना पहले का है और सोचिए उसका सोच कितना बड़ा था और वो अधिकारियों से मिलता था सिर्फ और सिर्फ गांव के समस्याओं को लेके और जब ये सिस्टम उसके लिए कुछ काम नहीं किया तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, हथियार उठाया। जैसे आज के समय में लोग टावर पे चढ़ जा रहे हैं तो पुलिस आके बोल रहा है कि आपकी सारी बातें मान ली गई है, तो वैसे ही वो हथियार के सहारे बोला क्या कि हमारी बातें मान ली जाए। नक्सलवादियों को लोग मौका देते हैं, जो बहुत सारे मर्डर किए रहते हैं उनको मौका देते हैं। ये तो इसके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था, एक सिंगल केस नहीं था। हथियार फेंक देने के बाद इसका एनकाउंटर हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग, एक सरकारी नौकरी और यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए उस लड़के को। और अगर सरकार ये नहीं कर सकती है तो समझ जाइए कि सरकार निकम्मी है, क्योंकि सरकार के ही मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि एनकाउंटर गलत हुआ है। और लोग बिहार में लोग जात के नाम पे वोट देते हैं। चुनाव के पहले हम लोगों ने समझाने का खूब प्रयास किया कि जात के नाम पे वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। आज हर एक जाति के लोग परेशान हैं, हर एक जाति के लोग। यहाँ के भी लोग ब्राह्मण के नाम पे वोट दिए होंगे कुछ लोग, ये बात सही है। अज्ञान बिंदु वाला कांड आप लोगों ने देखा, उसके अलावा भी बहुत सारे कांड देखा। तो भाई आपके जाति के नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे मदद करने? कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सड़क पे जनसुराज दिखेगा, वो जाति पार्टी से ऊपर उठ के दिखेगा और हर किसी का मदद करने का प्रयास करेगा। और जो लोग इस एनकाउंटर पे जश्न मनाएंगे कि हमारे जाति का लड़का नहीं ना था, हम जश्न मना रहे, यकीन मानिए आपकी भी बारी आ जाएगी। तो इसे यहीं पर रोकने की जरूरत है और इस प्रकार की घटना को अगर हम लोग लगाम नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए कि हर बिहारी परेशान होगा। थाना अध्यक्ष क्यों निलंबित कर देना, क्या ये न्याय है? थाना अध्यक्ष को निलंबित करके सरकार ने साबित कर दिया कि एनकाउंटर गलत था। सरकार ने साबित कर दिया कि एनकाउंटर गलत था। अगर एनकाउंटर सही था तो थाना अध्यक्ष को निलंबित क्यों और बली का बकरा थाना अध्यक्ष को बार बार क्यों बनाया जाता है? यहाँ तो ऊपर से आदेश आता है तो क्यों बनाया जाता है? और थाना अध्यक्ष निलंबित का मतलब है कि ये एनकाउंटर गलत है। साफ साबित हो गया और तेजस्वी यादव जी विपक्ष में हैं, उन्हें यहाँ पे आना चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? उन्हीं के लोगों का तो ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है, उन्हीं के लोगों का ना ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है। गमछा का कलर देख देख के और भी बहुत सारी चीजें, तो उन्हें तो यहाँ पे आना चाहिए। उसके अलावा जो जाति के नाम पे वोट मांगते हैं जो लोग नेता लोग, रात के अंधेरे में अलग अलग घरों में जाके कहते हैं कि हम तुम्हारे जाति का ही, हमको वोट दो। तो भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा काफी तेज हो रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, वहीं अश्विनी चौबे सहित एनडीए में भी अब भरत भूषण को लेकर के आवाज उठ रही है। जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ है कहीं न कहीं सवालिया निशान के घेरे में है। वहीं एक तरफ मनीष कश्यप ने भी आवाज उठाई है। जन स्वराज पार्टी के नेता हैं मनीष कश्यप और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उन्होंने भी इनकी आवाज उठाई है। तो अब देखना दिलचस्प है कि न्यायिक जो जांच के आदेश सीएम ने दिए हैं वो कब तक निकल करके सामने आती है। क्या मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट दी गई थी? हालांकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।